दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा महिलाओं की तरफ से आता है कि सर मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है, बल्कि मैं रहना चाहती हूँ, साथ में रहना चाहती हूँ, मैंने ऐसा कोई क्राइम भी किया नहीं है, फिर भी पति मेरा तलाक देना चाहता है और मुझे तलाक नहीं देना है। ये सिचुएशन दोस्तों तब क्रिएट होती है जब कई बार पति पत्नी के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, जैसे पति का किसी के साथ अफेयर हो जाता है और पति ज़बरदस्ती तलाक चाहता है, लेकिन पत्नी के पास बच्चे होते हैं। कहीं केसेस जैसे आते हैं जिनके 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, उसके बाद भी उनके अफेयर हो जाते हैं हस्बैंड के और वो तलाक लेना चाहते हैं, पत्नी नहीं देना चाहती है। तो उस सिचुएशन में पत्नी को क्या करना चाहिए, किसी पति के तलाक को खारिज करा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा ये महिलाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई पति है जो कि पत्नी को ये कह रहा है कि बार बार मुझे तुमसे तलाक लेना है, ठीक है, जबकि पत्नी की किसी प्रकार से कोई गलती नहीं है। मान लीजिए पत्नी का 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, आपकी शादी को 1 साल 2 साल 5 साल हो चुके हैं, उसके बाद आप चाहती हो कि मेरा घर ना बिगड़े। उस सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि पत्नी को घर से बाहर निकाल भी दिया जाता है। अब जब एक्स पार्टी मतलब वन साइडेड डिवोर्स लेते हो सेक्शन 13A में, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको घर में निकाल दिया जाता है, वहाँ पे पति के घर पे आप नहीं रह सकते हो, तभी जाके सेक्शन 13A अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि महिला को क्या करना चाहिए। देखो, कॉमन इसमें 1-2-4 ग्राउंड होते हैं जो बेसिकली हर किसी केस में होता है। मेरे माँ बाप को गाली देना, माँ बाप से दूर रहना, ये डिमांड करने की, ठीक है। तो महिला को सबसे पहले स्टेप उठाना चाहिए, सेक्शन 9 का केस करनी चाहिए अपनी तरफ से। सेकेंड, पहला केस आप एक सिविल केस कीजिए सेक्शन 9 का कि मैं मेरे पति के साथ रहना चाहती हूँ। 50% आपका स्ट्रॉन्गेबल यहीं पर ग्राउंड हो जाएगी, आप अपने पति के साथ रहना चाहते हो, सेक्शन 9 आप अप्लाई कर देना चाहिए। सेकेंड स्टेप आती है आप लोग जो कि ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। डीवी में जो ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं, जैसे सेक्शन 2 शेड हाउस में रहने का अधिकार, आपको पुलिस प्रोटेक्शन 17, ह्यूमन प्रोटेक्शन 18, 19, 20, जो कि आपकी पूरे लीगली राइट होते हैं, ठीक है। मेंटल हरासमेंट सेक्शन 12 में भी कर सकते हो, क्योंकि पति आपके साथ नहीं रह रहा तो उससे आपको मेंटल हरासमेंट हो रहा है। पति आपके साथ नहीं रखना चाह रहा तो उससे भी आपको मेंटल हरासमेंट होता है। देखो, मेंटल हरासमेंट में घरेलू प्रताड़ना का मतलब ये नहीं कि आपके साथ मारपीट होती है। मेंटल हरासमेंट करना भी एक घरेलू हिंसा में, डोमेस्टिक वायलेंस केस में ही आता है। तो उस सिचुएशन में आप डीवी का केस जरूर कीजिए, 498 केस मत करिए। हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी पति तलाक देता है आगे से, आपको रहना है तो आप 498 केस की तरफ कभी मत जाइए। 2 केस आप हमेशा अप्लाई कीजिए, सेक्शन 9 का और डीवी केस में जो आपके लीगली अधिकार होते हैं ह्यूमन प्रोटेक्शन के, जैसे शेड हाउस सेक्शन 2 में अभी लेटेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि कोई भी पत्नी बेघर नहीं हो सकती, उसमें सास ससुर के घर में रहने का अधिकार दिया गया है। पति के घर में, सास ससुर के जिस घर में वो मैरिड होके गई है उस घर में उसको रहने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। अब बात करते हैं आगे चल के, भाई जब ये आप केस कर देते हो और पति उधर से सेक्शन 13A का केस करता है, तो आपको जब भी डेट आती है तो डेट पे आपको कोर्ट में जाना चाहिए, अपनी सफाई रखना चाहिए। क्योंकि देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ का बाद डाइवोर्स का जो केस अप्लाई किया है हस्बैंड भी होगा, हस्बैंड को साबित करना पड़ेगा कि पत्नी क्या क्या उल्टी कर रही है, किस तरह की जो भी एलिगेशन उन्होंने ग्राउंड बनाया है उनको साबित करना भी पति का ही काम है। और मैक्सिमम क्या होता है कि जो ड्राफ्टिंग की जाती है डाइवोर्स की, जिसमें सेम जो मेंटल क्रूरल्टी के बेस पे बनाया जाता है, उसमें सेम एक ही बात लिखी जाती है, गाली गलौज करना, मारपीट करना, मेरे माँ बाप से दूर करने की डिमांड करना। तो इन चीज़ों को प्रूव करने दीजिए उनको, क्योंकि आप खुद रहना चाह रही हो। सेक्शन 9 की कॉपी आप लगाइए, डीवी का आप वहाँ पर कॉपी लगाइए और अपना प्रॉपरली रिप्लाई दीजिए। हर डेट पर आप जाइए, हस्बैंड डाइवोर्स अप्लाई किया है तो आप उसको डेट पर जाइए, अपनी बात रखिए। अपनी बात रखने के बाद जब आपको सामने कोर्ट में पूरी क्लियर आएगी आप रहना चाह रहे हो, तो उस चीज़ के लिए कोर्ट बोलेगा भाई जब आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाह रही है तो उस सिचुएशन आपको खारिज कर दिया जाएगा।